और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के अहकामात पर कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रंगीन शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डीएसपी ट्रैफिक लेफ्टिनेंट इकबाल शेख ने 3 तलवार के अतराफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। जी हाँ, एसपी ट्रैफिक लेफ्टिनेंट इकबाल शेख ने 3 तलवार के अतराफ कार्रवाइयों का आगाज किया है। तफसीलात हासिल करेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम 3 तलवार के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रंगीन शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स और जो पुलिस की लाइटें लगाकर घूमते हैं शहरी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक लेफ्टिनेंट इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। इकबाल साहब, ये बताइएगा अब तक कितनी गाड़ियों का जो है वो चालान कर चुके हैं और क्या क्या वायलेशन है जिसके ऊपर आप लोग चालान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सिंध हुकूमत, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी ट्रैफिक का सख्ती से अमल कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन नंबर प्लेट, जैसे एक को जीपी नंबर अलाउड होता है तो वो अपनी 4 गाड़ियों पे लगा लेते हैं। सीएम साहब ने इस पे सख्त एक्शन लिया है और हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। ग्रीन शीशे, जो फैंसी नंबर प्लेट है, इन पे सख्त हो रहा है। हजारों के तादाद में चालान अभी तक हो चुके हैं पूरे साउथ जोन में, और इन पे एफआईआर भी लॉन्च हो रही हैं जो गैर कानूनी नंबर प्लेटें लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ जो है वो मौजूद थे। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस गाड़ी के भी जो है वो काले शीशे हैं और पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाई की जा रही है और ट्रैफिक पुलिस को सख्ती से अहकामात हैं कि क्रैकडाउन किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो सूबाई मिनिस्टर हैं शर्जील इनाम मेमन, उनकी जानिब से भी जो है वो सख्ती से अहकामात जारी किए गए हैं कि जाली नंबर प्लेटें, फैंसी नंबर प्लेटों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। कुछ शहरियों को जिनके पास काले शीशों के परमिट थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि कोई भी परमिट वैलिड नहीं है, काले शीशों का कोई भी परमिट महकमा दाखिला की जानिब से नहीं बनाया जा रहा। इसी तरह फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अगर हम लोग बात करें पुलिस लाइटों की, जो कि गाड़ियों के अंदर लगाकर शहरी घूमते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। काले शीशों के ऊपर 1200 का चालान किया जा रहा है, फैंसी नंबर प्लेट्स पर 800 रुपये का चालान किया जा रहा है। और इस वक्त हम 3 तलवार के मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। जी सलमान, ये बताइएगा कि टिंटेड ग्लास या काले शीशों के हवाले से क्या कोई परमिट जारी किया जाता है? देखिए, अगर हम बात करें महकमा दाखिला की, तो उसकी जानिब से किसी किस्म का कोई परमिट जारी नहीं किया जाता। इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात करें तो उनकी जानिब से भी काले शीशों का कोई परमिट जारी नहीं किया जाता। ताहम डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा से इस हवाले से हमने जब सवाल किया था तो उनकी जानिब से वाज़े जो है वो मौक़िफ़ सामने आया था कि किसी किस्म का कोई भी परमिट जो है वो वैलिड नहीं है, काले शीशों का कोई भी परमिट नहीं बनाया जाता। और अगर किसी शहरी के पास ये परमिट मौजूद है या अगर कोई शख्स परमिट बना के दे रहा है तो वो सरासर जो है वो जाली परमिट है। ताहम पुलिस जो है वो इसके ऊपर क्रैकडाउन कर रही है। हम देखते हैं मुतादिद गाड़ियों के जो शीशे हैं वो काले हैं, चाहे वो रेयर मिरर हो, फ्रंट मिरर हो, वो भी काले होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस है वो हरकत में आती है और इन शहरियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती है, जिसके ऊपर शहरियों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस से हम देखते हैं कि बदतमीजी भी की जाती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं कि शहरियों के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाए, जो कि फैंसी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काले शीशों का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ जो पुलिस की लाइट्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मुतादिद गाड़ियां अब तक हमारी मौजूदगी में यहाँ पे रोकी जा चुकी हैं, काले शीशे उनके उतारे जा चुके हैं। साथ ही कुछ हमने सरकारी गाड़ियाँ भी देखी जिनकी जो नंबर प्लेटें हैं वो एक गाड़ी को अलॉट हुई है, जबकि वो मुतादिद गाड़ियों के ऊपर लगाकर शहरी जो है वो चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया है। अब से कुछ देर कबल भी यहाँ पर एक इसी तरह की गाड़ी मिली, नंबर प्लेट जो है वो कल्टस गाड़ी की थी, लेकिन वो करोला के ऊपर लगाई हुई थी, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वो नंबर प्लेटें उतारी गई और उसको जो है वो चालान भी पेश किया गया। ताहम ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो ट्रैफक पुलिस की जानिब से जारी हैं और ट्रैफिक पुलिस को ये वाज़े अहकामात हैं कि शहर भर में इन काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेटें, पुलिस की जो लाइट्स हैं वो अगर शहरियों ने लगाई हुई तो उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। जी, शहर में काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। गुलशन इकबाल पुलिस ने 2 काले शीशों और एक फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी तहवील में ले ली। तीनों गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं नूशा जाफरी से। जी नूशा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत के ऊपर जो है वो टिंटेड शीशे, फैंसी नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। गुलशन इकबाल थाने की पुलिस ने 3 अफराद को, ड्यूटी ऑफिसर साहब हमारे साथ खालिद परवेज साहब मौजूद है। सर, ये बताइएगा कितनी गाड़ियां बंद की हैं और कितने अफराद पर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या वजूहात थी? वजूहत ये कि होम डिपार्टमेंट के आर्डर के मुताबिक अफसराना का आर्डर था, प्रिंटेड शीशे और फैंसी नंबर प्लेट पे मुल्जमान के जो खिलाफवर्जी कर रहे हैं इनको बंद करें। 3 गाड़ियां बंद की, 3 मुल्जमान गिरफ्तार किए हमने। अच्छा, ये बताइएगा किसके तहत? 188। सर, ये कौन सी दिफात होती है? 188 दफा 140 की खिलाफवर्जी। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। ये बताइएगा कि फैंसी नंबर प्लेट के अलावा जो है हम देख रहे हैं कि काले शीशों की, जिस तरह आगे के शीशे प्लेन होते हैं और पीछे के काले होते हैं, तो उनको भी पकड़ा किया जा रहा है? जी, वो भी प्रिंटेड में आएगा ना, जिसके शीशे पीछे। का नाम क्या है? तीनों, एक का नाम है मुमताज वल्द मोहम्मद इकबाल, शान वल्द नवीद, शाफे अली वल्द वसीम। तीनों को कोर्ट लेके चले गए इन्वेस्टिगेशन अफसर। गाड़ियां थाने पे खड़ी हैं, कस्टडी में। वापसी कब दी जाएंगी? उस टाइम जब ये कोर्ट से ऑर्डर होगा इनका, फिर गाड़ियां इनके सुपुर्द की जाएंगी। जी बिल्कुल, कोर्ट से ऑर्डर के बाद गाड़ियां सुपुर्द की जाएंगी। एक ये जो है वो अल्टस करोला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके टिंटेड जो है वो शीशे हैं, साथ ही साथ जो पीछे के इसके शीशे टिंटेड हैं। इसके अलावा ये साथ वाली में अगर आपको दिखाऊं तो उसके शीशे भी पीछे के टिंटेड हैं, और ये वाली अगर जो गाड़ी कल्टस है इसकी जो है वो फैंसी नंबर प्लेट है। इन तीनों गाड़ियों को जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और तीनों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो इसको चला रहे थे। और फिलहाल जो है वो 144 के खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो ये क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। अब देखना यह है कि वाकई सिर्फ ये लोग उन शहरियों को पकड़ते हैं जिनके काले शीशे हैं, या हम अक्सर देखते हैं रोडों पे बहुत सारे अफराद भी जा रहे होते हैं जिनके शीशे भी काले होते हैं और वो उनको छोड़ भी दिया जाता है। अब देखना यह है कि किस तरीके से पुलिस इस क्रैकडाउन को जो है वो जारी रखती है। जी, बच्चे मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ियां और चिंची रिक्शे चलाते हैं, जिसके लिए वालिदैन जिम्मेदार हैं। शर्जील मेमन बोले, कोई बच्चा ट्रैफिक हादसे में किसी को मारेगा तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। 30 अक्टूबर तक 304 चालान किए। चालान की मद में 37 लाख रुपए मौसूल हुए। हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, अदालती हुक्म पर चिंची रिक्शे चल रहे हैं। डबल पार्किंग भी की जाती है। मेन शाहराहों पर चिंची रिक्शे चलाने नहीं देते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है, पेरेंट्स की है। हम क्यों नहीं देख रहे? हम आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? अगर मासूम बच्चा गाड़ी चलाएगा और एक्सीडेंट होगा तो वो कत्ल में शामिल होगा, वो कत्ल कहलाया जाएगा। दैट विल बी कंसीडर्ड एज मर्डर। अगर कोई लाइसेंस होल्डर जिसके पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे कोई हादसा हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाता है। ये अवेयरनेस उन पेरेंट्स को होनी चाहिए, ये अवेयरनेस उन सारे घर के बड़ों को होनी चाहिए कि जो मासूम बच्चों को या अगर बाइक देते हैं या मासूम बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं जो कि अंडर एज है, तो उससे खुदा ना खासा कोई हादसा होगा तो वो मर्डर, कत्ल के जमरे में आता है। 304 चालान किए गए हैं। ये सिर्फ आपको पिछले 1 साल की बात बता रहा हूं। 1 जनवरी 2024 से लेके 30 अक्टूबर तक, कल तक की डेट है, मतलब 8 महीने की यह रिकॉर्ड है कि 304 चालान हुए हैं जो जुवेनाइल, जो छोटे बच्चे चला रहे हैं, और ये 9,12,000 रुपए सरकार ने उस पर वसूल किए हैं। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो लोग एज उनकी है और वो जिनके चालान हुए हैं वो 1860 लोगों के चालान हुए हैं, जिससे 37,20,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा हुए हैं। और चिंची रिक्शा की जिसकी बेसिक आपने वो की, उसमें 60 चालान हुए जिससे 1,20,000 रुपए जो है गवर्नमेंट को वसूल है। हुकूमत की तरफ से चिंचियों पे पाबंदी थी, लेकिन क्योंकि अदालत के स्टे ऑर्डर की वजह से उनको शहर में ये चिंचियां चलाने दी जाए। इसके बावजूद भी हमने जो है मेन आर्टरीज पे चिंचियों को पे पाबंदी लगाई हुई है। सिंध हुकूमत का कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को फ्लैट्स बनाकर देने का ऐलान। नजमी आलम बोले, पानी देने की बजाय आबादियों में फ्लैट बनाने पर गौर किया जा रहा है। पानी देने की बजाय आबादियों में फ्लैट बनाने पर गौर किया जा रहा है। आबादियों के लोग फ्लैट्स में नहीं जाना चाहते। कच्ची आबादियां सरकारी जमीन पर बनती हैं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। रेडी कच्ची आबादियां बहुत बड़ी तादाद में हैं। हम उन पे फोकस कर रहे हैं कि उनके अंदर जो 2011 से पहले की नोटिफाइड हैं उनको हम करें।
और हमारी कोशिश ये भी है कि हम उन आबादियों को से बात नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम उनको फ्लैट बना के दे दें बजाय कच्ची आबादी के, क्योंकि कच्ची आबादी के लोग मेंटली तैयार नहीं है कि उनको फ्लैटों में शिफ्ट किया जाए। हम उनसे बात कर रहे हैं कि भाई हम आपकी ज़मीन अगर 10 एकड़ पे फैली हुई है तो हम 3 से 4 एकड़ पे आपको फ्लैट बना के शिफ्ट कर दें ताकि उनकी आबादी रहने के काबिल बने। आपकी बात सही है कि कच्ची आबादियाँ की जो सूरत हाल है इस वक्त वो इस तरह की नहीं है, वो सिर्फ एक स्लम्प एरियाज की तरह क्रिएट हुए हैं। हम उसको बदलना चाहती है सिंध गवर्नमेंट। हमने सक्कर में की है कच्ची सस्ती बस्ती, उसके रिजल्ट्स आ जाएं ताकि हम उसको क्या उससे हमने कितने कामयाब हुए फिर उस सैंपल को लेके हम पूरे सिंध में आगे जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट ने हज़ारों की तादाद में घर बना रही है सैलाब ज़दगान के लिए, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कारनामा है सिंध गवर्नमेंट ने जो किया है। जहाँ तक कच्ची आबादियों की बात है, मैंने आपको कहा कि हमने पायलट प्रोजेक्ट किया, ये चंद साल पहले शुरू हुआ था। अभी भी हम चाहते हैं, जैसे मेरे भाई ने अभी ऑफ़र किया कि मैं अपने इलाके की कच्ची आबादी के लोगों को राज़ी करता हूं कि वो फ्लैट सिस्टम पे चले जाएं। ऑफर यू एज वेल कि अगर आप किसी आबादी को राज़ी कर लें कि वो फ्लैट सिस्टम पे, तो हम आपके कहने पे उस आबादी में करने को तैयार हैं। असूलन तो कच्ची आबादी कहीं पे भी नहीं बननी चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी शहर की है। आप भी जानते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जो कच्ची आबादियाँ बनती हैं वो सरकारी ज़मीन पे ही बनती हैं ज़्यादातर, क्योंकि आप किसी की प्राइवेट ज़मीन पे बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं। और मैं आपकी इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कई जगह कच्ची आबादी के स्टाफ ने जहाँ नहीं देना चाहिए था चालान दिया है। इसी बुनियाद पे मेरे आने के बाद 3 आदमियों को मेजर पनिशमेंट दी गई है, यानी कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस, जिन्होंने इस किस्म के केस जिसके भी पकड़े जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का मुझे बड़ा सीएम साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है, और हम इसीलिए मेरे ख्याल में कि 6 महीने में हमने 18 ग्रेड के ऑफिसर्स को मेजर पनिशमेंट देकर सर्विस से डिसमिस किया है। कच्ची आबादी कोई नक्शे के मुताबिक तो बनती नहीं है कि आपके प्लॉट उसमें कहीं आपको वहाँ पे 60 गज का प्लॉट भी मिलेगा, कहीं 200 गज का प्लॉट भी मिलेगा। लेकिन हम जब लीज करते हैं तो हम उसका एक लेआउट प्लान बनाते हैं, क्योंकि कच्ची आबादी किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनती है। कभी आपको 40 गज का प्लॉट भी मिलेगा, कहीं आपको 250 गज का प्लॉट भी मिलेगा कच्ची आबादी में। सिंध हुकूमत का कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को फ्लैट्स बनाकर देने का ऐलान। नजमी आलम बोले, आबादियों में फ्लैट बनाने पर गौर किया जा रहा है। कच्ची आबादियां सरकारी ज़मीन पर बनती हैं। कच्ची आबादियों के तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अजीज जमाली से। अजीज, बताइएगा मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है? देखिए, सिंध असेंबली का इजलास आज स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत हुआ। वक्फ़े सवालात जो था वो ह्यूमन सेटलमेंट यानी कच्ची आबादियों के बारे में था। आज पहली बार ये हुआ है कि एक मुशीर ने, सिंध असेंबली तारीख में पहली बार एक मुशीर ने वक्फ़े सवालात का जवाबात दिए, चूँकि अब इसी सेशन में ये कानून मंजूर हुआ था। कच्ची आबादी अथॉरिटीज़ के बारे में मुख्तलिफ मेंबरान के सवालात थे। इसके जवाबात में सूबाई मुशीर नजमी आलम का ये कहना था कि सूबा सिंध में 1400 से ज़ायद कच्ची आबादियाँ हैं, 580 से ज़ायद कच्ची आबादियाँ कराची शहर में हैं। इन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत का एक प्लान है कि कच्ची आबादियों में रहने वाले अफराद को फ्लैट्स फराहम किए जाएँ, लेकिन एक मसला ये है कि हमने जिन कच्ची आबादियों के लोगों से बात की है वो अपने इलाके खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि फ़र्ज़ करें 10 एकड़ पर मुश्तमिल कच्ची आबादी है तो उसमें 5 एकड़ पर उनको फ्लैट्स बना के दिए जाएंगे, जबकि 5 एकड़ को कमर्शलाइज किया जाएगा, जिससे वो अखराजात मेंटेन होंगे। इस पे इन्होंने कहा कि जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसका पायलट प्रोजेक्ट सक्खर में शुरू किया जा रहा है, जहां पे हम फ्लैट्स बना रहे हैं। लेकिन असल मसला कराची का है। शारिक जमाल और जमाल अहमद, कुर्रत अलैन और दीगर MPs के सवालात थे कच्ची आबादी के बारे में, जिस पे सूबाई मुशीर नजमी आलम का कहना था कि अगर कोई भी MPA अपने इलाके में मेरे साथ चले, अगर वहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, उनसे गुफ्तो शुनीद की जाए, बातचीत की जाए, अगर वो लोग कच्ची आबादी खाली करने के लिए तैयार हैं तो सिंध हुकूमत इनको उसी जगह पर फ्लैट्स बनाकर देने के लिए तैयार है। आज के इजलास में
चिंची रक्षों और कम उम्र ड्राइविंग के मसले पर भी बात हुई है। शर्जील नाम मेमन ने इसके जवाबात दिए। उनका ये कहना था कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी ड्राइव देने के लिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जहां तक चिंची रक्षों की बात है तो सिंध हुकूमत ने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। अलबत्ता कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर है जिसके तहत ये चिंची रक्षे जो हैं वो चल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि शहर में कम उम्र बच्चों को चालान भी किया जाता है। तकरीबन 37 लाख रुपए इस तरह इन चालान की रकम की मद में वसूल किए गए हैं। सिंध असेंबली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तक मुलतवी हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अजीज़ जमाली। कराची का तकरीबन 60% हिस्सा कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। सिंध हुकूमत की जानिब से कच्ची आबादियों में रहने वालों को मालिकाना हुकूक देने का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमत के इस इकदाम के हवाले से अवाम का क्या कहना है, जानते हैं अक्सा शेख से जो इस वक्त मंजूर कॉलोनी में मौजूद हैं। जी अक्सा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बात करें अगर कराची की तो कराची दुनिया का छठा बड़ा साहिली शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़ायद है, लेकिन कराची का 60% हिस्सा कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। सिंध हुकूमत की जानिब से कच्ची आबादियों में रहने वालों को मालिकाना हुकूक का ऐलान किया गया है। इस हवाले से जो सिंध हुकूमत का ऐलान हुआ है, शहरी क्या कहते हैं आइए उन्हीं से जानते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें बताएगा सिंध हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है मालिकाना हुकूक का, इस इकदाम को आप लोग कैसा देखते हैं? देखिए जी, बहुत अच्छा इकदाम है। इससे एक तो स्क्वायर होगी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये है कि जो हमारे लोग हैं उनको भी अगर लोन की ज़रूरत होती है वो हो जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उनको टैक्सेस मिलेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ सीवरेज का सिस्टम है, उसके बाद और मामलात हैं तो उससे बेहतर होंगे। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका हमारा तो, बल्कि यहाँ पे आगे एक जनेजो टाउन हमारी आबादी है, इससे थोड़ी आगे ये मंजूर कॉलोनी है और ये 7 जनेजो टाउन है। उनका तो बड़े अरसे से यही मुतालबा है कि इसको लीज किया जाए। तो लीज तो बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, हम इसको बिल्कुल जनाब खुशामदीद कहते हैं और इसमें बिल्कुल होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप हमें बताएगा सिंध हुकूमत के इस इकदाम को आप कैसा देखते हैं? ये बहुत अच्छा इकदाम है। मतलब इससे ये है कि अपना लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्क्वायर होगी और दूसरा ये है कि लोगों को जो है एतमाद भी पैदा होगा अपना इन्वेस्टमेंट करने के अंदर, क्योंकि कच्ची आबादियों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो लिहाजा मंजूर कॉलोनी का जो है इलाका पहले तो जो है काफ़ी जो है अपना लीज है, लेकिन कुछ प्लाट हैं जो अभी तक मतलब है कि और लीज नहीं है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा इकदाम किया गया तो बहुत अच्छा इकदाम है, जो लोग रह गए हैं वो भी इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ठीक है, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत का जो ये फैसला है वो खुश आइन है, लेकिन एक बार फिर दोबारा से सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो ये कच्ची आबादी वाले हैं उनको मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। लेकिन सिंध हुकूमत को ये भी तवज्जो देनी चाहिए कि मुस्तक़बिल में जो कच्ची आबादियाँ बन रही हैं उनको ताहम रोका जा सके ताकि जो शहर की खूबसूरती है वो भी ख़राब ना हो। जी, एफबीआर ने कराची की जायदादों की वैल्यूएशन जारी कर दी, कैटेगरीज खत्म कर दी गई। अब प्रॉपर्टी की कीमत फी मुरब्बा गज के बजाय मुरब्बा फिट के हिसाब से होगी। मोहम्मद शफी जाकवानी के मुताबिक शहर में जायदाद की वैल्यूएशन में 5% से 10% इजाफा किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। देखा जाए एफबीआर की जानिब से कराची में जायदाद की जो वैल्यूएशन है वो जारी कर दी है, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसमें जो है कैटेगरी है उसको तब्दील किया गया और साथ ही कहा गया है कि जो मरब्बा गज के हिसाब से था मुरब्बा फिट के हिसाब से हिसाब किताब किया जाएगा। डिफेंस क्लिफ्टन जो है एसोसिएशन के जो रियल एस्टेट एसोसिएशन के जो नायब सदर हैं शफी जाकवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या फ़ायदा होगा, आवाम को कुछ इससे फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, लेकिन इस वक्त ये खुशाइन बात है कि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है पूरे रियल इस्टेट में पूरे पाकिस्तान में, उसको देखते हुए हमसे ये पिछले जुलाई अगस्त से हम लोग राब्ते में थे और यहाँ कराची में हमने आरटीओ के साथ बैठ के वैल्यूएशन की टेबल सेट की थी और अभी हमें इस्लामाबाद भी बुलाया गया था, हमारे सदर साहब गए थे। तो हमने जो इनको वैल्यूएशन दी थी अप्रॉक्सीमेटली उसी के अराउंड इन्होंने किया है। कुछ इलाकों में जैसे डिफेंस के 7 एक्सटेंशन और 8 एक्सटेंशन के एरिया में मार्केट की प्राइसेस कम है, तो हमने इनको कहा था कि इसको आपने ऑलरेडी ज़्यादा कर दिया है, तो उसको इन्होंने कम भी किया है। कुछ इलाकों में इन्होंने कीमतें बढ़ाई भी हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जहाँ बढ़ाने वाले इलाके हैं वहाँ 5 से 10% का इजाफा हुआ है, जहाँ कम होने वाले इलाके हैं वहाँ भी, बल्कि 7 एक्सटेंशन में उन्होंने काफ़ी हमारे कहने पे प्राइसेस कम किए हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं फुट और गज़ की, होता यह था कि पहले ये सारे वैल्यूएशन टेबल की जो प्राइसेस हैं ये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आती थी,
तो प्लॉट तो होता ही स्क्वायर यार्ड में, लेकिन अपार्टमेंट और शॉप के लिए हम उसको कन्वर्ट कर लेते थे स्क्वायर फीट में। इस दफ़ा इन्होंने इसकी सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज की, उसको स्क्वायर फीटिंग करते हैं तो स्क्वायर यार्ड आ जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि अकॉर्डिंग टू ओवरऑल पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की सूरत हाल है, इन्होंने वैल्यूएशन में, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि वैल्यूएशन बढ़ जाएंगी तो काम और कम हो जाएगा, तो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट वहीं मूव कर रही है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो माहिरीन हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, उनका यही कहना है कि जो ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है। कराची की जो वैल्यूएशन है उसमें जो है कहीं 5% जो है इजाफा हुआ है, 5 से 10% के करीब, और कहीं कमी भी हुई है। लेकिन यहाँ जो मौजूदा सूरत हाल है कारोबार को, उसको देखते हुए जो इनके मुतालबे थे वो माने भी गए हैं FBR की जानिब से, और कहा है कि इसका आगे चल के देखा जाएगा मुस्बत असरात होंगे। जी, शहरियों ने FBR की जानिब से जायदाद के नए वैल्यूएशन टेबल को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं प्रॉपर्टी की कीमत फी मुरब्बा फीट के हिसाब से होने से मुश्किलात पेश आएंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिहार से। जी बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल FBR की जानिब से नया इकदाम सामने आया है, और वो ये है कि FBR की जानिब से जो जायदाद की वैल्यूएशन के टेबल है उसमें तब्दीली की गई है। पहले हमने देखा था कि जो जायदाद की वैल्यूएशन होती थी वो फ़ी मुरब्बा गज पर होती थी, लेकिन FBR की जानिब से जो नया टेबल सामने आया है उसमें अब फ़ी मुरब्बा गज के बजाय अब जो वैल्यूएशन होगी वो फ़ी मुरब्बा फिट के हिसाब से की जाएगी। इस पर शहरियों का क्या कहना है? इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि पहले जो वैल्यूएशन होती थी वो फ़ी मुरब्बा गज के हिसाब से होती थी, अब जो नई वैल्यूएशन की जाएगी वो फ़ी मुरब्बा फिट पे की जाएगी, तो इस पर आपके क्या कहना है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि FBR ने आपको सैलरी परसेंट्स के ऊपर भी जितना टैक्स लगाया है वो आपके सामने ही है। जो सैलरी स्लैब जो चेंज हुआ है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये अफोर्ड करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो जिस तरह भी आपने बताया कि जी फी स्क्वायर यार्ड को चेंज करके आपने फीट में कर दिया, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जो है वो अमाउंट के ऊपर बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। अब स्क्वायर यार्ड पहले आप चार्ज करते थे, मिसाल के तौर पे FBR चार्ज करता था 100 स्क्वायर यार्ड का 10,000 रुपये, तो अब वो फीट के ऊपर आ जाएगा। तो आपको पता है फीट और स्क्वायर यार्ड में कितना बड़ा डिफरेंस है। अब वही स्क्वायर यार्ड की जगह फीट के ऊपर वो 5,000 रुपये मिसाल के तौर पे एयरली चार्ज कर रहा है सालाना। तो स्क्वायर यार्ड और फीट का आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये इट्स अ बिग डिफरेंस। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आम शहरी इसको जो है ना कोई अफोर्ड कर पाएगा, या आज के हालात के मुताबिक कोई शहरी नया प्रॉपर्टी वो परचेज़ बाय कर पाएगा, या फिर इसके अंदर जो है वो सेल कर पाएगा। तो इसके ऊपर जो बायर है उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो FBR की जानिब से वैल्यूएशन की गई है और नया इकदाम जो क्या उठाया गया है FBR की जानिब से, उस पर का असर ये होगा कि जो आम शहरी के लिए किसी भी प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त है वो मुश्किल हो जाएगी। ना सिर्फ मुश्किल हो जाएगी बल्कि टैक्स की शरह में भी जो है वो इजाफा देखने में आएगा। तो शहरियों का हुकूमत से और बिलखुसूस FBR से मुतालबा है कि अपने इस फैसले पे, अपने इस इकदाम पर नज़रसानी करें और इसको वापस लिया जाए ताकि शहरियों के लिए प्रॉपर्टी की ख़रीदारी जो है वो आसान हो सके। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान। स्टॉक मार्केट शहरियार बट के मुताबिक PIA की प्राइवेटाइजेशन में हुकूमत को धचका लगा। पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट ने उम्दा परफॉर्मेंस दी। काविश मेमन से तफसीलात हासिल करेंगे, बताइएगा काविश। जी बिल्कुल, देखें स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। हम देख रहे हैं मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 91,000 की सतह पर मार्केट पहुंचने के बाद गुज़श्ता रोज़ हमने देखा मार्केट में गिरावट देखी गई है। मेरे साथ स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट शहरियार बट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, मार्केट जब भी एक नया हिस्टोरिकल हाई करती है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के इम्कानात होते हैं और टेक्निकली करेक्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव जारी रहते हैं और जब भी कोई करेक्शन होती है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी करार दी जाती हैं। आपने देखा कि लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है और सिर्फ अक्टूबर के महीने की बात कर लूं तो तकरीबन मार्केट में 7,800 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था। जब इतने ज़्यादा पॉइंट बढ़ गए तो उसके बाद हमने टेक्निकली मार्केट में कल करेक्शन देखी और उसके बाद हमने देखा कि आज डिप साइड के ऊपर दोबारा से बाइंग देखने में आई और रिकवरीज मार्केट के अंदर शार्पली देखने में आ रही हैं, खासतौर पर ऑयल एंड गैस में, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। और फिर इसके साथ साथ जो आपके सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, आने वाले दिनों में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होगा उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टर्स हैं
उनका कॉन्फिडेंस बहाल है। आज चूंकि फ्राइडे है, लास्ट वर्किंग डे है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो फ्राइडे को यूजली भी लोग काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, अपनी पोजीशन स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मार्केट में अपसाइड के ऊपर आपको सेलिंग भी देखने में आ रही है, मार्केट बोथ साइड मूव कर रही है। मार्केट मजीद बेहतर भी हो सकती थी, लेकिन कल एक काफ़ी सेटबैक हुआ गवर्नमेंट के लिए जब पीआई की प्राइवेटाइजेशन के अमल में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ कि सिर्फ 10 बिलियन की हमें जो है वो बिड मौसूल हुई है। 85 अरब की गवर्नमेंट की फोरकास्ट थी, लेकिन अब चूंकि डिले होगा प्राइवेटाइजेशन, IMF के प्रोग्राम भी डिले होगा, मिनी बजट की भी बातें हो रही हैं, तो जब भी कोई चीज़ डिले होती है, कोई इवेंट अनसक्सेसफुल होता है, तो उसके बाद नेगेटिव सेंटिमेंट भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यही कुछ हमें अपसाइड के ऊपर भी नजर आ रहा है। बहरहाल ये सब चीज़ें मार्केट का हिस्सा होती हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनको डिप साइड के ऊपर टारगेट करते हैं। शैयार भट्ट मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो सरमाएकार है उनका एतमाद तो बहाल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग के बाइस मार्केट में गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। आज ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अलबत्ता देखना ये है कि ज़ाहिर है आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो यही कहते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं वो तो यही शो कर रहे हैं कि मार्केट में मज़ीद जो है वो स्पेस मौजूद है और मार्केट आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो आगे जा सकती है। नाजिमाबाद और लियाकताबाद टाउन इंतजामिया का अनोखा कारनामा सामने आ गया। मुश्तरका 4 मंजिला सरकारी इमारत की खराब लिफ्ट को दुरुस्त कराने की बजाय दीवारों में चुनवा दिया, जिसके बाइस हज़ारों बुजुर्ग, मासूर मुलाजमीन और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मुगलिया दौर में अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया था और उसी बात को जो है, उसी रिवायत को दोहराया है नाज़िमाबाद और लियाकताबाद टाउन की इंतजामिया ने। उनकी मुश्तरका जो मरकजी इमारत है, मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखा सकें कि यहाँ पर लिफ्ट हुआ करती थी जिसकी बाकियात इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन इस लिफ्ट को दुरुस्त कराने के बजाय, आवाम को, मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करने के बजाय इस लिफ्ट को दीवारों में चुनवा दिया गया है। बड़ी तादाद में यौमिया शहरी आते हैं अपने मसाइल के हल के हवाले से, जिनको बालाई मंजिल पर चलने में और ऊपर चढ़ने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस चीज़ को जो है उजागर किया है फंक्शनल लीग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया ने और फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। नजम साहब, क्या